मिस जरन, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, अंदर बैठो। उस्मान को कॉल करके यहाँ बुला लो। हम दोपहर में ऑर्गेटिक कंपनी के लिए फोटो शूट करेंगे। उन्होंने पहले जो एक्टर लिया था उसे अब चेंज कर दिया है। अब वो उस्मान के साथ ही काम करेंगे। वैसे बजट ज्यादा नहीं है, लेकिन अच्छे खासे पैसे मिलेंगे। शुरुआत करने के लिए मुझे लगता है उस्मान के लिए अच्छा रहेगा अगर उसने ज्यादा एक्सपेक्ट ना किया हो तो। वाह, वो तो सही में एक्टर बन जाएगा, मैं उसे मना लूंगी। कॉस्ट्यूम मैनेजर को कॉल करो क्योंकि कपड़े अरेंज करने होंगे। मुझे कोई डीले नहीं चाहिए। हम अच्छे दोस्त हैं और वो बहुत अच्छा इंसान है, वो आ जाएगा। तुम्हारा उसके साथ ब्रेकअप हुआ, राइट? लेकिन तुम लोग अच्छे दोस्त हो, ये देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, अब हम दोनों में सब ठीक हो गया है और हम दोनों पहले से ही अच्छे दोस्त थे। हाँ, you're right। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि उसकी एक्स फियांसे अपने बॉस के साथ समंदर से बाहर आती है और वो कुछ नहीं कहता, बल्कि खामोशी से वीगन मीट बॉल्स बनाता है। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। कोई और काम है? रुको, मेरी बात सुनो। सनम, देखो, तुम एक होशियार और टैलेंटेड लड़की हो। तुम अपने मेहनत से ऊपर आ सकती हो। अपने पावर्स को पहचानो, ओके? तुम्हें किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। मिस्टर जान के साथ मैसअप मत करो सनम। उनसे जितना हो सके दूर रहो, नहीं तो चीजें एक पल में बदल जाएंगी सनम। बॉस तुम्हें किसी के बदले काम पर से निकाल देंगे और तुम जॉबलेस हो जाओगी। ये सब मैं तुम्हें एक औरत होने के नाते बता रही हूँ। जो एक्सपीरियंस बिजनेस लाइफ में रखती हूँ, फ्रेंडली बता रही हूँ। फ्रेंडली? हाँ, मैं उस बात का जरूर ध्यान रखूंगी। मैं जाके उस्मान को कॉल करती हूँ और उसे मनाने की कोशिश करती हूँ। हैव अ नाइस डे। 2 मिनट बात कर सकते हैं? पर सिर्फ 2 मिनट? हाँ, 2 ही मिनट, क्योंकि मुझे बैंक जाना है और मैं 2 मिनट में निकलूंगी। नहीं, वहाँ जाने की जरूरत नहीं, यहीं से कर सकती हो। देखो, अच्छा, ये कोई ऐप है क्या? मुझे नहीं पता कैसे करना है। मैंने कर दिया। मुझे नहीं पता था कैसे करना है, लेकिन मैंने कर दिया। कितनी जल्दी हो गया, मैं जीनियस हूँ क्या? वैसे आप क्या कर रहे हैं? बहुत जरूरी काम कर रहा था। हमारे फ्यूचर के बारे में सोच रहा था, एकदम डिटेल में। एयरपोर्ट पे इतनी जल्दी ट्रांसफर हो गया? आप कहीं जा रहे हैं? क्या मैं नहीं जाऊँ? नहीं, मुझे ऐसा नहीं कहना था। मुझे लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। सी यू। ओके सनम, बात तो सुनो, बात करनी है तुमसे सनम। हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तुम भी वहाँ पे थे। हाँ, तुम्हें पता है तो बता क्यों? हाँ, पता है। बताओ ना क्या दोस्तों, वो ओपेरा हॉल में आए थे, काला सूट पहने हुए थे। हो सकता है उनको लगा कि कोई परफॉर्मेंस हो गया हो वहाँ। हाँ तो बताओ ना। हम क्यों परेशान हो रहे? क्या चल रहा है आखिर? सवाल, लेकिन किसी को जवाब ही नहीं चाहिए। किसी को, सबके सब चुप रहो। क्या हुआ? हम पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं, कल रात की पार्टी के बारे में। सनीम तो आधे रास्ते में ही उतर गई थी, आई ही नहीं। हाँ, वो मैं जेजे को हेल्प करने ओपेरा हॉल चली गई थी। वो मेरा दोस्त है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए या नहीं? हाँ सनम, वहाँ आई थी, उसने मेरी मदद की, हमने सब काम साथ में किया, है ना सनम? हाँ, लेकिन तुम अचानक गायब हो गई थी। तुम कहाँ गई थी सनम, मुझे पता भी ना। तुम मुझे काट क्यों रही हो? तुम चुप नहीं रह सकते क्या? तुम मुझे काट क्यों रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? यहाँ क्या कर रहे हो तुम सब? डैरन, जे गुलिस, प्रोडक्ट्स आ गए हैं, जाकर चेक करो। सब अपना अपना काम खत्म करो जल्दी, मीटिंग शुरू होने वाली है। हाँ चलो, सब काम करने लग जाओ। कल रात कहाँ गई थी? किसके साथ गई थी बताओ तो जरा। लैला, मैंने वो टार्टरियन मीट बॉल्स बनाए थे ना, उन्हें लेकर मैं मिस्टर जान के घर चली गई थी और उसके बाद मैं पार्टी भी ज्वाइन करने वाली थी, लेकिन फिर मेरा माइंड चेंज हो गया और मुझे वहाँ जाकर गुस्सा भी आ सकता था, इसलिए मैं जीजी की हेल्प करने गई। मुझे और सवाल नहीं करने, बस करो। वैसे भी मैं कई चीजों की वजह से गुस्से में हूँ। सब ठीक तो है ना? बाद में बताऊंगी तुमको, जरूर बताऊंगी तुमको। तुम मुझे बता सकती हो। चिंता मत करो तुम, मेरा मन होगा तो बता दूंगी। ठीक है, लेकिन बाद में पक्का बताओगी ना मुझे? मेरी मर्जी सनीम, मेरी मर्जी। ज्यादा सोचो मत।
ठीक है, जब भी तुम्हें बताना हो तुम बताना, ओके? मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझसे बात करना, ओके प्लीज। ओके गाइस, चलो हम लोग ऑर्गेट की शूटिंग के बारे में बात करते हैं। तो आप सब तैयार हैं? अगर कुछ मदद चाहिए तो बताइए। जे ओपेरा हॉल पूरा तैयार है ना? हाँ हाँ मिस्टर जान, अगर आपने मुझे भगाया ना होता तो कल और भी जल्दी ये हो जाता। कस्टमर्स वहाँ 3 बजे तक आ जाएंगे, तब तक हमें सब कुछ फिनिश करना होगा और रेडी हो जाना पड़ेगा। देखो, ये एक बहुत ही सिंपल शूट होगा। सनम, तुमने उस्मान को कॉल किया था लेकिन उसने उठाया नहीं, फिर से करती हूँ। ठीक है, जल्दी करो, सब अपने अपने काम पर वापस जाओ। मिस देरिन, यस। अगर ओस्मान पार्ट ले रहा है तो मैं भी रहूंगी ना फोटो शूटिंग के लिए? क्या मैं मिस आइलैंड को फोन करूं? ओके, मुझे ये बताओ कि तुम आइलैंड को कॉल क्यों करोगी गुलिस? उन्होंने कहा था कि अगर एक्टिंग में प्रॉब्लम हो तो बुलाना, बस इसीलिए। तुम किसकी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो गुलिस? किसके लिए? तुम्हारा बॉस कौन है बताओ? आज के बाद मुझे उसका नाम नहीं सुनना, समझ गई तुम? उसे अपने बिजनेस में इन्वॉल्व मत करो। मिस्टर जान, हमें सिंपल शूटिंग में आइलैंड की कोई जरूरत नहीं। वो आ गई। लेकिन कैसे? ओह, मेरे बारे में बात हो रही थी। क्या टाइमिंग है ना। देखो ऑर्गेट मेरे भी कस्टमर हैं और मेरे लिए सारे कस्टमर्स एक जैसे हैं। तुम्हें उन्हें एक जैसा ही ट्रीट करना होगा। वक्त आने पर मैं तुम्हें सब सिखा दूंगी। मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। वेल, तो हम चल रहे हैं ना? तुम थोड़ा जल्दी आ गई तो तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ेगा, या फिर तुम सीधे सेट पर जा सकती हो। मैं एमरे के कैबिन में वेट करती हूँ। वाह, उसे कोई और काम नहीं है, हमेशा मिस्टर एमरे के पीछे पड़ी रहती है। मिस्टर जान, क्या आपने चेक किया वो एमरे के कैबिन में क्या काम करती है? देयर आर नो पर्सनल कमेंट्स। जी, ये कैमरा तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फ्रेम के हिसाब से तुम्हें लेंसेज भी अरेंज करने होंगे। ओके, ठीक है। ये बैग भी लो, अपने पास ही ठीक है। थैंक यू सो मच। जे, इसकी अच्छे से ध्यान रखना। इस कैमरा को कुछ नहीं होना चाहिए। ये बहुत स्पेशल कैमरा है। मिस्टर जान हमें नहीं छोड़ेंगे, ओके? लेकिन इस कैमरा को बहुत संभाल कर रखना, मुझे कोई शिकायत लेकिन नहीं मिस्टर चाहिए। एरन, ये सब सुनकर मुझे बहुत स्ट्रेस हो रहा है। आपने ये बात मुझे क्यों बताई? मुझे स्ट्रेस आ गया, मैं मर जाऊंगा। बहुत स्ट्रेस है मुझे। ऐसी बातें मत क्या करो, मुझे सबसे ज्यादा स्ट्रेस होता है। आपको समझ में क्यों नहीं आता है? अब तुम पैनिक हो गए हो ना जे? क्या मतलब? बस मैं यही चाहती हूँ, तुम पैनिक हो गए हो। अब तुम सही तरीके से काम करोगे। अब जाओ, उस आइलैंड से दूर रहना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। जाओ, अब काम पर लग जाओ। मैं कुछ बोलूं क्या? वो लोग एनिवर्सरी के दिन पार्टी में कैसे झगड़ रहे थे, अचानक इस पॉइंट तक कैसे पहुंच गए ये सब। अब मिस्टर एमरे के कैबिन में वेट करिए, है ना? ये आज का सब्जेक्ट है क्या गुलिस? तुमसे तो बात करना ही बेकार है। सही कहा तुमने। हाय सनम, कैसी हो तुम? उस्मान, तुम कुछ देर के लिए शॉप को छोड़कर यहाँ आ जाओ ना प्लीज, तुम्हारी यहाँ जरूरत है। बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। जानने फिर दिल तोड़ा तुम्हारा? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं। मैं उसके केबिन में गई थी उससे सवाल पूछने और उसने बड़े ही प्यार से मुझे जवाब दिया और उसके बाद मैं वो सवाल ही भूल गई थी। सच में भूल गई। सनम प्लीज ऐसा मत करो, हमने बात की थी ना इस बारे में। हमने क्या बात की थी? मुझे कुछ याद नहीं है उस्मान, हमने क्या बात की थी? मैं जानती हूँ कि हमारा साथ रहना इम्पॉसिबल है और मैंने उनसे कई सारे झूठ बोले हैं, मैं सब जानती हूँ, लेकिन मैं सहन नहीं कर सकती। तुम बस वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? डोंट वरी। ओ वेट उस्मान, मैंने उस बात के लिए कॉल नहीं किया है। आज ऑगस्ट की मीटिंग है और कस्टमर को तुम चाहिए हो। सच में? तो उन्हें मेरा काम पसंद आया? हाँ सच में, तुम बॉर्न आर्टिस्ट हो, टैलेंटेड आर्टिस्ट हो, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। आओगे ना? लैला आने वाली है क्या सेट पर? मैं उससे दूर रहना चाहता हूँ थोड़ा। ओपेरा हाउस में कुछ लोग रहने वाले हैं और तुमको मेरी बहन से क्या प्रॉब्लम है? उसको मुझ में इंटरेस्ट नहीं है, ये मैं समझ गया हूँ। बाकी हम जब मिलेंगे तब बात करेंगे इस बारे में। सनम, तुम भी जान से जरा दूरी बना के रखो प्लीज। ये कहना बड़ा आसान है उस्मान। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ओके, बाय। सो बोलो, क्या सवाल थे तुम्हारे? अभी यहाँ कोई भी नहीं है तो आई कैन आंसर देम। मिस्टर जान, आपको सवाल सुनने की कितनी जल्दी है ना? एक्चुअली मुझे इसे छुटकारा पाना है ताकि हम एक ऊपरी लेवल पे पहुँच सके। ऊपरी लेवल? हम इसी लेवल पर क्यों नहीं रह सकते? प्लीज पूछो सनम। मेरे क्या सवाल थे? हाँ, अब मुझे याद आया। आपने मुझे नहीं बताया था कि आप ही एल्बेट्रॉस है जब मैं एंगेज थी, लेकिन जब हम अलग हो गए थे तब आपने ये बात मुझसे क्यों छुपाई? मैंने तो कहा था, तुमने सुना ही नहीं। इनफैक्ट बहुत क्लियरली कहा था मैंने। कहा था? कब? यस, उस रात जब हम हट में गए थे, डांस कर रहे थे, उस वक्त मैंने कहा था, लेकिन शायद तुम्हें इतनी नींद आ रही थी कि तुम मेरे चेस्ट पे ही सो गई थी, शायद इसीलिए। मेरा सर मैंने आपके चेस्ट पे रखा था और हमने डांस भी किया था। इस बारे में हम अब बात नहीं करेंगे।
ठीक है, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिल गए हैं, मैं समझ गई। देखो मैं सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ऐसी जगह पर ही बताऊंगा जहाँ पर केवल हम दोनों हो और तुम जितने चाहे सवाल पूछ सकती हो। इस तरह से सवालों के जवाब देना मुश्किल है। किसी ऐसी जगह चलेंगे जहाँ पर हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। डिस्टर्ब नहीं, ऐसे ही चलेगा। वैसे भी हमने आज चाय कॉफी पी नहीं है और मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइनर को भी कॉल करना है। मुझे लगता है मैं आज आपको चाय नहीं सर्व कर पाऊंगी क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ, क्योंकि हमें हमारी ड्यूटीज का ख्याल रखना चाहिए। मुझे आज बहुत काम है। मिस्टर जान, मैं लेकर आ गई हूँ आपकी 2 कप चाय। Okay. 2 क्या, इससे अच्छा होगा कि आप यहाँ पर एक चाय की मशीन लगा लो ताकि हम दोनों को तकलीफ ना हो। सनम, क्या सनम? आपको पता है ना कि आज मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब आप इस बात पर कुछ बोलेंगे? ये क्या चल रहा है मिस्टर जान? अब आप ये कहोगे कि आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, लेकिन हम इस बात पर एग्री नहीं है मिस्टर जान। ये क्या चल रहा है? मुझे जरा बोलने दोगी 1 सेकंड प्लीज? प्लीज लेट मी स्पीक। सनम उधर देखो जरा, पापा आए हुए हैं। डैड सनम, डैड आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ वो कोई खास जरूरी काम नहीं था, बस वो बिल देने आया था मैं मिस्टर जान को। बिल यहाँ पर। एक्चुअली सनम बहुत ऑक्यूपाइड थी, बहुत बिजी थी। मैं हमेशा चाय के लिए बोलते रहता हूँ, काफी काम रहता है इसके ऊपर, और मैं इस बात का आपसे ध्यान रखूंगा। आई एम सो सॉरी सनम, आई अंडरस्टैंड तुम्हारे ऊपर बहुत वर्कलोड है। कोई बात नहीं। और हाँ, शुक्रिया। मैंने भी कोई मिस्टेक की होगी, पता है जरूर की होगी, इसलिए तो ये हुआ है ना। हाँ हो सकता है, बिल्कुल। सनम, ये कोई तरीका है तुम्हारा मिस्टर जान से बात करने का? इस तरह से कोई बात करता है? मिस्टर जान माफ कीजिएगा, दरअसल वो ग्रोसरी शॉप में काम करती थी ना, तो उसे पता नहीं है कि लोगों से कैसे बात करनी चाहिए, इसीलिए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि ये ऑफिस सनम का भी उतना ही है जितना और किसी एम्प्लॉय का या मेरा। सो एवरीवन हैज द राइट टू स्पीक। मैं क्या कहूँ, अगर आप मेरे बॉस हैं तो क्या मुझे आपसे बात करने की इजाजत नहीं है? हाँ, मैं यहाँ चाय सर्व करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आप ही को चाय नहीं देती, मैं यहाँ सारे स्टाफ मेंबर को चाय देती हूँ, क्योंकि यही तो मेरा काम है, सभी को चाय देना। डैड आप यहाँ से चलिए ना, मिस्टर सनम, हम लोग यहाँ पे बातें कर रहे हैं, हम लोग ठीक है, तुम जाओ ना। अंकल निहात प्लीज आइए। अंकल निहात? हाँ तो फिर अब चाय आई गई है तो फिर मैं भी यहाँ बैठ के पी लेता हूँ। हाँ प्लीज हैव अ सीट। हाँ ठीक है, मैं भी आपके बगल में बैठता हूँ। मिस्टर जान वैसे आपका ऑफिस बहुत अच्छा है। चाय चाहिए हो तो बोल देना। हाँ, मैं यही हूँ। लैला, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। चलो हम मिलके एक बार बजट चेक कर लेते हैं अच्छे से। मिस्टर एम्ब्रे, मैंने चेक कर लिया है। मैंने सब चेक कर लिया है, सारे आइटम रिवाइज कर लिए हैं। अगर आप चेक करना चाहें तो मैं कॉपीज भी रख देती हूँ। फैंटास्टिक। मिस्टर एम्ब्रे, मिस आइलैंड को रोककर मैंने कोई गलती तो नहीं की? नहीं, तुमने बहुत अच्छा काम किया। लैला, कल के लिए आई एम सॉरी। तुम नाराज तो नहीं होना मुझसे? ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैंने बताया था कि हम दोस्त लोग सब डिनर पर चले गए थे। अच्छा क्या तुमने? वैसे वहाँ का चिया सैलेड ट्राई किया है? नहीं नहीं, हमने अपना मूड चेंज कर लिया था, फिर हमने पिज्जा खा लिया था वहाँ पर। गुड, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूँगा। हम साथ चलेंगे ताकि तुम मुझे माफ कर सको। मिस्टर एम्ब्रे, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे गलियान के बजट पर भी काम करना है तो मैं निकलती हूँ। लो फाइल्स, लो ना। लेकिन ये सारी रिपोर्ट्स तैयार नहीं है, मिस्टर जान इसका इंतजार कर रहे हैं। शूटिंग करने से पहले खत्म करना होगा। डेरन, ये हो सकता है अगर तुम थोड़ी और प्रैक्टिकल हो जाओ तो। सब कुछ ठीक है आइलिन, तुम यहाँ नहीं रहती तो अच्छा होता। मिस डेरन, क्या हुआ? वो उस्मान रेडी हो चुका है, लेकिन कॉस्ट्यूम मैनेजर का नंबर नहीं लग रहा। वैसे तो ये जिम्मेदारी गुलीस की थी, लेकिन वो शर्ट जो हमारे पास है वो पुरानी है और वो उस्मान को फिट नहीं आ रही है। मिस्टर, यहाँ पर एक लाइट काम नहीं कर रही है, हमको एक और चाहिए, अब हम क्या करेंगे? मिस देरन, आज शाम के परफॉर्मेंस के लिए रिहर्सल थी और ओपेरा हॉल वालों ने कहा कि वहाँ पे और देर कोई नहीं रुक सकता क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी बुकिंग हो चुकी है। सारे प्रॉब्लम्स आज ही आने थे क्या? वो भी इतने सिंपल शूटिंग में इतने सारे प्रॉब्लम्स। अब मैं कैसे काम करूँगी? ये सारे प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होंगे? बताओ। अब मेरा मुँह मत देखो, जल्दी से बताओ क्या करना है। इस टेंशन में मेरा पेट दर्द हो रहा है।
अब मुझे लंबी सांस लेने दो। अब जाओ यहाँ से, मुझे लंबी सांस लेने दो, छोड़ने दो, मैं ठीक हो जाऊंगी। सनम, हाँ, तुम ओस्मान की मेजरमेंट लेकर कॉस्ट्यूम रूम जाओ और वहाँ से जो भी चीज ओस्मान को सूट करती है वो लेकर आओ। हाँ, जल्दी। ठीक है। कंपनी को कॉल करके नए लाइट सेट्स मंगवाओ और मैं ओपेरा संभालूंगी। कुछ नहीं होगा, कोई भी क्राइसिस आए तो मैं उसे अपॉर्चुनिटी में बदल दूंगी और सब कुछ अच्छा होगा। पूरी यूनिवर्स हमारी मदद करेगी। हाँ, डेरेन सुनो, हाँ, यहाँ इस कस्टमर की फाइल में कुछ चीजें मिसिंग है, हाँ। लेकिन इसे मैं देख लूंगी। तुम जाकर थोड़ी देर रिलैक्स करो। ठीक जाओ है यहाँ से। मिस डेरेन, मैं क्या करूं? आइलैंड से दूर रहना। परेशान कर दिया है उसने। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट्यूम्स हाँ हैं। बढ़िया, मैं इनको ऊपर ले जाता हूँ और देर मत करना वरना हम सेट पर लेट हो जाएंगे और ये बात अच्छी नहीं होती। तो तुम यहाँ पर हो? मिस्टर जॉन, प्लीज मत जाओ यहाँ से, प्लीज। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हारे सवालों को जानने के लिए बहुत ईगर हूँ। फिर मैं और तुम यहाँ से चले जाएंगे। क्या आप हमेशा से ही इतने क्लियर थे? सनम, क्या तुम हमेशा से इतनी कंफ्यूज थी? अब कोई सवाल नहीं है, हर चीज क्लियर हो चुकी है मेरे दिमाग में। और हाँ, वो भागने वाली बात मत करना प्लीज। सनम देखो, तुम मुझसे भाग नहीं सकती, स्पेशली कल रात के बाद से तो बिल्कुल नहीं। हमें यहीं रहना होगा। क्या यही? हाँ यही। सनम प्लीज ना इतना दूर रहो, ना ही कंफ्यूज हो। कुछ जानना है तो पूछो, ओके? या फिर भरोसा रखो और कुछ मत पूछो। तुम जो बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। मिस्टर जॉन, जेजे कैमरा यही भूल गया, मैं उसे देकर आती हूँ अभी। मैं यही इंतजार करूंगा तुम्हारा। मिस डेरेन, मिस डेरेन। कैसे हो गया? ये चीज तो ठीक तो है ना? सब ठीक है लगता है। आप जब भी हमारी मदद नहीं पूरा गिर करते, गया। मैं आपको डबल फीस देती हूँ। ये सब गलत है, आपको हमारी मदद करनी चाहिए। अब ये फोन काट दिया। ये सारी मेरी गलती है। अगर मिस्टर जॉन ने सुन लिया तो वो हमें मार डालेंगे। वैसे भी ये बहुत रेयर कैमरा है, पूरे इस्तांबुल में सिर्फ एक ही आदमी इसे रिपेयर कर सकता है। मैंने उसे कॉल भी किया, वो 2 हफ्ते से बिजी है। पता नहीं अब क्या होगा। मैं तो सोच के इतना घबरा रही हूँ। हाँ मिस डेरेन, मैं जानती हूँ। सनम, तुमने क्या किया? कोई मजाक नहीं चल रहा। मैं क्या करूँ? हाँ, मैं खेल नहीं रही। आई एम सो सॉरी। ओ माय गॉड, जॉन का कैमरा टूट गया। आई होप तुम्हें पता है कि ये उसका फेवरेट कैमरा था। तुम्हें कोई आइडिया है कि उसका रिएक्शन क्या होगा? इसका क्या रिएक्शन होगा ये मुझे नहीं पता। मैं बता दूंगी कि मिस्टर जॉन का कैमरा टूट गया है और ये उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। समझ गई? ओके गाइस, क्या हुआ? मिस्टर जॉन, कैसे बताऊं आपको? मिस्टर जॉन, सनम, मिस्टर जॉन, तुम रो रही हो? मिस्टर जॉन, मैं वो कैमरा लेकर दौड़ते हुए आ रही थी और मेरे हाथ से वो कैमरा नीचे गिर गया और पूरी तरह से टूट गया। आई एम सो सॉरी मिस्टर जॉन, ये टूट गया है। दिखाओ। अरे नहीं, बैटरी है। और ये स्टफ। ओह माय गॉड, अब क्या करें?
और ये एक छोटी सी चीज है। लेंस। तुम्हें इतना भी नहीं पता हो? ये एक और पीस है कैमरे का। ओह नो। ओह। डेरेन, हाँ तुम पूरे क्रू को लेकर सेट पर पहुंचो अभी। ओके। मैं इसे रिपेयर करके ज्वाइन करता हूँ। पर कैसे मिस्टर जान? क्या आप रिपेयर कर सकते हो? सिर्फ एक ही आदमी है जो रिपेयर कर सकता है इसे, मैं जानती हूँ। मैं इसे रिपेयर कर सकता हूँ डेरेन, और तुम प्लीज क्रू को लेकर सेट पर जाओ। ओके। सनम, मिस्टर जान, मुझसे मेरे कैबिन में मिलो अभी। बाय बाय सनम। क्लमजी होने से यही होता है। अब मैं तो इसे बचा भी नहीं सकती। जाओ। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। हाँ कोई बात नहीं। शूटिंग टीम प्लीज मेरे साथ चलो। अब मुझे कोई और क्राइसिस नहीं चाहिए। मैं इसे नहीं झेल सकती, समझ गए तुम लोग? चलो मेरे साथ अपने काम पर लगो। तुम देखना क्या होगा। कितने कितने आराम से उसे नौकरी से निकालने के लिए कितने प्यार से बुलाया। देखा ना तुमने? ये उसका फाइनल वॉक था। हमने वही देखा जिसका हम सबको डर था, फायर होने का। वो उसको यहाँ भी फायर कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उसके रूम में आए। मैं तो यही फायर कर देता। कैमरे के टुकड़े टुकड़े हो गए। मैंने उनको छिपाने की कोशिश की।